Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Salim Murad. I am your math teacher. Dear students, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने सीखा कि यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या है। आज हम लोग यूनियन फाइंड करेंगे बिटवीन थ्री सेट्स। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको डेफिनेशन इसकी समझा दूँ दोबारा से बेटा कि यूनियन ऑफ टू सेट्स है क्या। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is a set consisting of all the elements which are in set A, are in set B, are in both। जब आप लोग यूनियन फाइंड करेंगे तो यूनियन फाइंड करने के बाद आपके पास एक सिंगल सेट आएगा जिसमें एलिमेंट जो हैं वो ए के भी हो सकते हैं, बी के भी हो सकते हैं, दोनों के भी हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, दोनों के भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन बिटवीन थ्री सेट्स। तो आपके पास सेट है सी जिसके एलिमेंट्स है आई ओ यू, और दूसरा सेट आपके पास है डी ए ई ओ, और तीसरा सेट आपके पास है आई ओ यू। अब सी यूनियन डी यूनियन ई, सबसे पहले आपने सी की वैल्यू पुट की, यूनियन ब्रैकेट ए ई ओ यू आई ओ यू। ये ब्रैकेट्स का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि आप तो पहले लास्ट टू सेट्स का यूनियन ले लें, उसके बाद जो आंसर आएगा आपके पास क्या है, सिंगल सेट है। क्या है? सिंगल सेट जिसमें आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्स है ए के भी है और बी के भी। इसी तरह अब आप यूनियन लेंगे आई ओ यू किसके साथ, ए ई आई ओ यू के साथ। इन तमाम दोनों सेट्स का आप यूनियन लिखेंगे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। मतलब आपने फर्स्ट स्टेप में डी और ई के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया, और उसके बाद आंसर आया वो सिंगल सेट था, उसका फिर आपने फर्स्ट सेट के साथ यूनियन लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 12। अगर हम एलिमेंट्स की नेचर को देखें तो यूँ लगता है कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। अगर हम m को देखें तो यूँ लगता है ये 6 के मल्टीपल्स हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, और 6 4 24। इसी तरह थर्ड सेट में ये किसके मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 16। अब आपने फाइंड करना है इसमें यूनियन एल एम और एन का। एल यूनियन एम यूनियन एन। सबसे पहले आपने क्या किया, एम और एन का यूनियन फाइंड किया, और आप लोग देख रहे हैं कि जैसे डेफिनेशन में मैंने बताया कि यूनियन में एम और एन के तमाम एलिमेंट्स में लिखे, चाहे वो एम में थे, चाहे वो एन में थे, या दोनों में थे। उसके बाद आपके पास आ गया सिंगल सेट। ये देखिएगा 6 4 6 8 12 16 18 24। इसके बाद आप इसका यूनियन लेंगे फर्स्ट सेट के साथ, इसके साथ लेंगे फर्स्ट सेट के साथ। फर्स्ट सेट में आपके पास एलिमेंट है 3 6 9 12। आप इसको लिखेंगे 3 4 6 8 9 12 16 18 and 24। मतलब इस सेट के तमाम एलिमेंट्स भी आपने लिखे और इस सेट के भी तमाम एलिमेंट्स आपने लिखे। तो आपके पास 3 सेट्स मतलब एल एम और एन का यूनियन आ गया, जो कि एक सिंगल सेट है, इसमें वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो एल में भी हो सकते हैं, एम में भी हो सकते हैं, एन में भी हो सकते हैं, या उन तमाम में हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स। इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स, इंटरसेक्शन फाइंड करना दो सेट्स के। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 6 पर। Intersection of two sets A and B is a set
जैसे यूनियन में था यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट, मतलब एक सिंगल सेट है, तो इसी तरह इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी इज अ सिंगल सेट consisting of all the common element of the sets A and B. For example, आपके पास एक सेट है 0, 1, 2, 3 और Q एक और सेट है, इसमें आपके पास एलिमेंट्स है -3, -2, -1 और 0। अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास क्या होगा? इंटरसेक्शन की नोटेशन आपके पास ये है, मतलब यूनियन के लिए जो नोटेशन आप लोग यूज कर रहे हैं ये, और इंटरसेक्शन के लिए ये। अब इन दोनों सेट्स में देखें कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या है? तो आप देखें सिर्फ 0 इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है। अच्छा, इसके बाद पार्ट नंबर 4 में आपके पास 2 सेट्स की बजाय 3 सेट्स हैं। अब इनका इंटरसेक्शन आप किस तरह फाइंड करेंगे? U इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन W। U में आपके पास एलिमेंट्स हैं -1, -2, -3। इनको आप लोग कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर। V में क्या है आपके पास? 1, 2, 3 है, और W में क्या है आपके पास? 0, +1, +3, यानी इंटीजर्स हैं 0 से लेकर 2 तक। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले V इंटरसेक्शन W फाइंड करेंगे। V में आपके पास एलिमेंट है 1, 2, 3 इंटरसेक्शन 0, +-1, +-2। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? +1 और +2। इसी तरह अब आपके पास अगेन 2 सेट आ गए, तो इन दोनों में देखेंगे कौन सा एलिमेंट कॉमन है। आप लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा? एम्प्टी सेट। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपके पास 3 सेट्स गिवन है, x, y एंड z। x में एलिमेंट है a, l, m, y में क्या है? i, s, l, a, m, और z में क्या है? l, i, o, n। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन V एंड W। V और W के दरमियान जो है कॉमन एलिमेंट्स क्या है? इसमें आप लोग देखें I और L, और इसमें भी I और L कॉमन एलिमेंट है। तो इन लास्ट 2 सेट्स का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब मैं बता चुका हूं कि दोनों में देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो I और L है। इसके बाद आप x के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे। x के साथ x में जो आपके पास एलिमेंट्स है वो क्या है? a, l, m और i, l। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? l है। क्या है? l। तो आप लोग देख रहे हैं तरतीब से यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी, चाहे 2 सेट हों चाहे 3 सेट हों, तो हम तरतीब से 2 सेट हैं, दोनों का हम लोग यूनियन लें या इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास एक सिंगल सेट आएगा। ठीक है? और यूनियन में क्या था कि तमाम एलिमेंट्स होंगे, और इंटरसेक्शन में क्या था कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होंगे इन 2 सेट्स। तो ये था इंटरसेक्शन का। 2 सेट्स कैसे फाइंड करेंगे और यूनियन 2 सेट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक हो गया? उम्मीद है कि बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, जिसमें मैंने कोशिश की है कि इंटरसेक्शन और यूनियन को आपको समझा सकूं। अगर कोई मसला हो या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे नंबर पर या व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं, और मैं आपको मुतमईन करूँगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया।